अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज जनाब जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे लैब में, व्हाट इज टाइपोग्राफी फॉर फॉन्ट डेफिनेशंस, और दूसरा टॉपिक है जनाब आज के हमारा कि हाउ टू क्रिएट लेटर हेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द टाइपोग्राफी फॉन्ट डेफिनेशन। देखिए टाइपोग्राफी होती क्या है, यानी फॉन्ट लिखने का अंदाज। सबसे पहले तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं आप फॉन्ट स्टाइल कौन सा चूज करेंगे। देखिए फॉन्ट स्टाइल लिखने के दो तरीके कार हैं। ज्यादातर एशियन में, यानी एशियन में बात करूंगा, ज्यादातर पाकिस्तान में, इंडिया में, जब आप कोई भी किसी भी तरह की हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ऑफिस वर्क के हवाले से, कोई बुक्स बनाते हैं या कोई लेटर टाइप करते हैं, यानी किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन एशियंस करते हैं, तो वो ज्यादातर यूज करते हैं फॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन। ठीक है। जो यूरोप के लोग हैं या दूसरे अमेरिकन जो होते हैं, ब्रिटिश, वो ज्यादातर फॉन्ट स्टाइल जो यूज करते हैं मैगजीन्स वगैरह में या डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो यूज करते हैं ज्यादातर एरियल या टोमा। ये दो फॉन्ट यूज करते हैं सबसे ज्यादा। तो टाइपोग्राफी बेसिकली होती क्या है? टाइपोग्राफी फॉन्ट के स्टाइल को कहते हैं। ये फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल है जिनको हम टाइपोग्राफी कहते हैं। ठीक है। टाइपोग्राफी की डेफिनेशन आगे समझ में कि फॉन्ट के जो डिफरेंट स्टाइल होते हैं, आपके सामने टाइम न्यू रोमन है, आपने मोनोटाइप क्रोशिया है, इसके अलावा एरियल फॉन्ट स्टाइल है, तो टोमा है, वर्तरा है, इस तरह इम्पैक्ट है, इस तरह डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है जो डिफरेंट जगहों पे हम लोग यूज करते हैं। अगर सपोज हमें कहीं सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाना है तो वहां पे हम मोनोटाइप क्रोशिया यूज करते हैं। कोई वेडिंग सेरेमनी है तो मोनोटाइप क्रोशिया जैसे फॉन्ट स्टाइल हम यूज करते हैं। तो इन तमाम कोई जो फॉन्ट्स के डिफरेंसेस फेसेस होते हैं, जो टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, इम्पैक्ट है, टोमा है, इनको जनाब हम टाइपोग्राफिक फॉन्ट कहते हैं। ठीक है। इसको हम फेस फॉन्ट भी कहते हैं, टाइपोग्राफी फॉन्ट भी कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ज्यादातर एशियन जो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैगजीन्स वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है, बुक्स बनाते हुए, ऑफिस वगैरह में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, लेटर वगैरह, एप्लीकेशन लिखते हुए ज्यादातर जो यूज करते हैं वो टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल करते हैं। और जो यूरोप में या अमेरिका में या दूसरी जगहों पे जो मैगजीन्स वगैरह के लिए फॉन्ट यूज करते हैं, या वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, रिसर्च जो है, रिसर्च के लिए तो ज्यादातर फॉन्ट हम लोग यूज करते हैं, वो ज्यादातर एरियल यूज करते हैं। अब फॉन्ट की डिफरेंट टाइप्स होती है जनाब, इसके बारे में हम डिफरेंट इसको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द टाइपोग्राफी फॉन्ट डेफिनेशन। मैंने आपको बता दी कि टाइपोग्राफी क्या चीज होती है, फॉन्ट की डिफरेंट क्वालिटीज होती है। अच्छा, टाइपोग्राफी का सिंपल डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिस्टेंस ऑफ लेटर कॉल्ड, यानी कंसिस्ट ऑफ लेटर कॉल्ड फॉन्ट, यानी जो भी कंसिस्ट होता है आपका लेटर का जो कॉल आप करते हैं उसको जनाब फॉन्ट कहते हैं, जिसको उसको फॉन्ट फेस भी दूसरी सूरतों में आप कह सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको टाइम न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल बताया, ठीक है, इसके अलावा एरियल बताया, इम्पैक्ट बताया, तो फॉन्ट के डिफरेंट टाइप्स है, इनको हम जनाब टाइपोग्राफी कहते हैं। कि आप डॉक्यूमेंटेशन करते हुए फॉन्ट चूज कौन सा करते हैं। तो देखिए डिफरेंट जगहों पे मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा कि डिफरेंट जगहों पे कौन सा फॉन्ट आप यूज करेंगे। कि अगर कोई लेटर यूज करना है तो उसके लिए आप कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज करेंगे, उस फॉन्ट का नाम क्या होगा, उसको कहते क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज की देनी है। फिर दूसरी क्लास में आज इंशाल्लाह हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरी क्लास में जो आज हम पढ़ेंगे वो हाउ टू क्रिएट लेटर हेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक लेटर हेड क्रिएट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। तो जनाब चलते हैं हम आगे। टाइपोग्राफी आपको समझ में आ गई, फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल जो होते हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, एप्लीकेशन वगैरह की, वो हम सिलेक्ट करते हैं आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए, बुक्स वगैरह पे टाइपिंग वगैरह करने के लिए कौन सा फॉन्ट स्टाइल है, तो उसको हम जनाब फॉन्ट के डिफरेंट जो फॉन्ट स्टाइल है उनको टाइपोग्राफी कहते हैं। टाइप्स ऑफ टाइपोग्राफी फॉन्ट स्टाइल, देखिए 5 तरह के टाइपोग्राफी फॉन्ट स्टाइल होते हैं। सबसे पहला होता है जनाब सेरिफ फॉन्ट, दूसरा होता है sans serif फॉन्ट, थर्ड वन इज द स्लैब सेरिफ फॉन्ट, फोर वन तो होता है स्क्रिप्ट फॉन्ट, और नंबर 5 इज होता है डिकोरेटिव फॉन्ट्स। ये 5 फॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ और सन सेरिफ और डिकोरेटिव फॉन्ट, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। बाकी स्लैब फॉन्ट स्टाइल भी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल भी है, ये भी कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं हमारे जनाब अली, जैसे अभी हम बताया ज्यादातर एशियंस वगैरह जो यूज करते हैं वो सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। सेरिफ फॉन्ट में आपका हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गैरामोंट है, टाइम न्यू रोमन है, यानी वो फॉन्ट जिसके लास्ट में आप देखें कि
घूमा हुआ स्टाइल्स होता है ना, कि घूमे हुए स्टाइल्स जो होते हैं, जैसे गारामोंट के ऊपर आप देख रहे होंगे कि फॉन्ट जो है वो घूमे हुए है, आर के साथ एक कोना निकला हुआ है, तो ये चीज कहलाती है जनाब सेरिफ फॉन्ट। ये इस तरह के टाइम न्यू रोमन हो गया, इस तरह के टोमा हो गया, ठीक है, इस तरह के जितने भी फॉन्ट स्टाइल होते हैं ये सारे सेरिफ फॉन्ट होते हैं, और ये ज्यादातर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा यूज करते हैं आर्टिकल्स लिखने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, सीवी बनाने के लिए, बुक्स में टाइपिंग वगैरह करने के लिए, एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ज्यादातर एशियन जो है वो टाइम न्यू रोमन्स पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली, अगर आप सब कोई रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज्यादातर जो फॉन्ट यूज करते हैं, सुन लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मैं यहाँ पे फिर बेर करूँ कि एशियंस वगैरह को मैं भी एक तरफ रख दूं, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको मेन बता दूं कि अगर सपोज करें कोई आप डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हैं, लेटर, आप लेटर वगैरह बना रहे, कोई बुक्स बना रहे, उसमें तो आप सारे फॉन्ट यूज कर ले, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कोई आर्टिकल्स आप लिख रहे होते हैं, मैगजीन में कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, या रिसर्च रिलेटेड कोई आप वर्क कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जनाब आपको सन सेरिफ फॉन्ट यूज कर। सन सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं? एरियल सन सेरिफ फॉन्ट है, इसके अलावा ऑप्टिमा, ये sans serif फॉन्ट है, फ्यूचर, यानी sans serif फॉन्ट जो होते हैं जो स्ट्रेट लिखे हुए होते हैं, जो ज्यादातर हम लोग आम रूटीन में भी यूज करते हैं, वो होता है sans serif फॉन्ट। आगे चलते हैं जनाब। उसके बाद स्लिप स्लिप सेरिफ फॉन्ट, जैसे आप देखा यहाँ पे सोनी में आपको स्टाइल नजर आ रहा है हुंडा, ये सन स्लैब सेरिफ फॉन्ट भी बेसिकली सेरिफ फॉन्ट की एक टाइप है। उसके बाद स्क्रिप्ट फॉन्ट है। स्क्रिप्ट फॉन्ट ज्यादातर आपने देखा होगा कि बर्थडे वगैरह या सर्टिफिकेट्स वगैरह पे हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, बर्थडे, वेडिंग कार्ड्स वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उसके हम ऊपर हम लोग स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे डिकोरेटिव फॉन्ट को जैसे हमें जिसमें डॉट्स होते हैं, जैसे ये फॉन्ट ज्यादातर यूज कहाँ किए जाते हैं, ये फॉन्ट ज्यादातर उन जगहों पे इंग्लिश मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि जहाँ पे डॉट्स लगा होते हैं, यानी कि बात को जहाँ पे कोई ऐसा मैसेज दिया जा रहा होता है जहाँ पे कोई बात को एंड करना हो, यानी हॉरर मूवीज वगैरह जो आप देखते हैं उसका जो फॉन्ट्स वगैरह होता है ज्यादातर डेकोरेटेड फॉन्ट वहां पे दिखा। टी शर्ट्स वगैरह की प्रिंटिंग वगैरह पे अक्सर आपने देखा होगा कि टी शर्ट की पे लेवाइस वगैरह इस तरह की चीजें लिखी हुई होती है, तो ये सब होता है डेकोरेटेड फॉन्ट। और स्क्रिप्ट फॉन्ट कहाँ पे यूज होता है? वेडिंग कार्ड्स के लिए, जितने भी तरह के वेडिंग कार्ड है, ओकेजन पे कार्ड होते हैं, ठीक है, वैलेंटाइंस कार्ड, सेलिब्रेटिंग कार्ड जितने भी होते हैं, वहां पे आप ज्यादातर यूज करते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स वगैरह पे जितने भी फॉन्ट यूज होते हैं सारे स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो तीन मेन फॉन्ट आप नोट कर लीजिए 3 मिनट पर। एक होता है सेरिफ, सन सेरिफ और स्क्रिप्ट फॉन्ट। डेकोरेटिव फॉन्ट को अभी एक तरफ रखते हैं, लेकिन ये 3 फॉन्ट मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। पहला होता है सेरिफ फॉन्ट, यानी टाइम न्यू रोमन। दूसरा होता है सन सेरिफ। सन सेरिफ की उसके आर्टिकल्स, मैगजीन्स वगैरह लिखने के लिए हम लोग ज्यादातर सन सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। सन सेरिफ फॉन्ट के नाम मैंने आपको बताया, ऑप्टिमा, फ्यूटोरा, ठीक है, एवन गार्डा, ठीक है, इम्पैक्ट, एरियल, ये सारे कौन से होते हैं? सैन सेरिफ फॉन्ट होते हैं, जो आम रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह वेब वेब मैगजीन्स के ऊपर आर्टिकल्स वगैरह रिसर्च वगैरह के लिए ज्यादातर सन सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। उसका जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो ज्यादातर एलेवन यूज करते हैं, और जबकि सन सेरिफ होता है वो हम लोग नॉर्मली लेटर वगैरह, सीवी वगैरह, ठीक है, बुक्स वगैरह डिजाइन करने के लिए हम लोग सन सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट अ लेटर हेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लेटर हेड किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं भी ज्यादातर जो लेटर वगैरह बनाने के लिए हम लोग जो ज्यादातर यूज करेंगे वो सेरिफ फॉन्ट यूज करेंगे, ठीक है। सेरिफ यानी टाइम न्यू रोमन ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कि लेटर हेड किस तरह क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। टाइपोग्राफी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। इसके अलावा टाइपोग्राफी जनाब, टेक तो टाइपोग्राफी तो हम लोग ज्यादातर ये फॉन्ट्स के लिए मैंने बताया। इसके अलावा टाइपोग्राफी इंशाल्लाह आगे मैं आपको ग्राफिक्स की क्लास, ग्राफिक्स के ऊपर एक लेक्चर इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे जब हम लोग ग्राफिक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो उसके ऊपर ही बताऊंगा। टाइपोग्राफी फॉन्ट्स वगैरह भी होते हैं, टाइपोग्राफी में बहुत ज्यादातर आप फॉन्ट्स वगैरह भी, लोगोस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइपोग्राफी दो तरह के होते हैं, एक तो टाइपोग्राफी लोगोस वगैरह के लिए लोगोस वगैरह के लिए हम लोग ज्यादातर बनाते हैं, और ज्यादातर
फॉन्ट्स वगैरह के लिए हम लोग चूज करते हैं टाइपोग्राफी। तो अभी तो हम लोग जरा फॉन्ट के स्टाइल वगैरह को, जैसे मैंने आपको टाइपोग्राफी के बारे में बता दिया, फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं उनको हम टाइपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब, हाउ टू लोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड हाउ टू क्रिएट अ लेटर हेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किस तरह से क्रिएट करेंगे, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम एज पर यूजुअल विनवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, देखिए वर्ड में वर्ड जब हम लोड कर लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था वर्ड का बाय स्टैंडर्ड साइज क्या होता है जनाब, A4 साइज का पेज होता है। ठीक है, अभी लेटर हेड डिफरेंट तरीके हैं, लेटर हेड बनाने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। लेटर हेड में होता क्या है कि ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको गेटर, यानी अभी हमारा फॉन्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये इस पेज के काफी नीचे से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक सी स्क्रीन है, ये आप हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और नीचे भी आ जाए फोल्डर के ऊपर, यहाँ पे फोल्डर पे आप एड्रेस वगैरह है, या अगर सपोज आप कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पे आप लिख सकते हैं डिजाइन बाई पेज नंबर वगैरह, या ये सारी चीजें आप फुट नोट के ऊपर दे सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं जनाब, सबसे पहले तो हम लेटर हेड, अच्छा लेटर हेड क्यों बनाते हैं, लेटर हेड हम उस वक्त बनाते हैं कि सपोज करें कि आप कोई नोट्स या कोई बुक्स बना रहे हैं, तो आप क्यों ना एक दफा आप हेडिंग लिख देते हैं बुक्स के ऊपर, और वो जितने भी पेजेस होते हैं, यानी आप एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से मल्टीपल पेजेस, जैसे जैसे आगे पेजेस बढ़ते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका की जो हेडिंग होती है कंपनी की, या सपोज अगर आप कोई नोट्स बना रहे हैं, कोई बुक्स बना रहे हैं, तो पर्टिकुलर जो आपका नाम होता है वो हर पेजेस पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाता है, यानी बार बार आपको पेज के ऊपर हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज करें मैं एक मैटर बना लेता हूँ, यहाँ पे रेंट 1, मैंने 100 दे दिया। ठीक है, अच्छा ये फॉन्ट हमारा कितने पेजेस तक गया है, सपोज ये जनाब आली हमारे जो पेजेस गए हैं, ये सपोज 3rd पेजेस तक गए, तो हम इसको कंट्रोल A करके कॉपी करके और मजीद भी फॉन्ट बढ़ा देते हैं। अब हमारे पेजेस कितने हो गए यहाँ पे, ठीक है, कितने पेजेस हो गए हमारे पास, चेक करते हैं। ठीक है, पेज नंबर शो नहीं हो रहा, अभी 3/3 शो हो रहा है। ठीक है, हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कितने पेजेस हो चुके हैं हमारे पास, यानी बहुत सारे पेजेस आ गए, लेकिन पेज नंबर हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो हम चल के सबसे पहले तो पेज नंबर एक्टिव करवाते हैं, हम देखते हैं पेज लाइन नंबर तो हमारे पास शो हुआ है, लेकिन पेज नंबर शो नहीं हो रहा। खैर, अगर हमें पेज नंबर को मार्क करवाना है कि भाई हम किस पेज के ऊपर मौजूद हैं, किस लाइन के ऊपर मौजूद है, अगर हम पेज नंबर डिकोड करवाना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है। सपोज इस वक्त पेज नंबर 45 के ऊपर हम मौजूद है। ठीक है, इस वक्त 3/3, टोटल 50 पेजेस हैं, 50 पेजेस का सपोज करें हमारे पास एक नोट्स आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और अब हम लेटर हेड बनवाते हैं। ठीक है, किस तरह से लेटर हेड क्रिएट करेंगे, हम वापस आते हैं अपना जूम पे, पेज को हमने फुल साइज पे कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये सपोज हमने मेटा टाइप किया हुआ है, ठीक है ना, हमने इसको कंट्रोल A किया, कंट्रोल J करिए, सपोज ये एक हमारा आर्टिकल है, इसके अंदर मैं डिफरेंट ऑप्शंस भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लेटर हेड बनाना बता दूं आपको। देखिए लेटर हेड बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट के मेन्यू पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे हेडर एंड फुटर के ऊपर। ठीक है, आपने सिंपल क्लिक करना है हेडर एंड फुटर। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह स्टाइल्स आ रही है, लेकिन आप इन छोड़ दें, आपको कोई भी स्टाइल नहीं, आप अपने हिसाब से फॉन्ट रखना चाहते हैं, तो आपने सिंपल एडिट हेडर के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये देखें यहाँ पर आ गया एडिट, एडिट हेडर एक्टिव हो गया। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो क्या सिंपल तरीका क्या होता है कि आप इंसर्ट के मेन्यू में जाए, मेन्यू से किस तरह जाएंगे, इंसर्ट के मेन्यू पे जाना है आपने, हेडर के ऊपर जाना है, हेडर के ऊपर जाके एडिट हेडर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे रिएक्ट। या दूसरा तरीका है कि जब भी लेटर हेडिंग लगाना है, तो आप इस जगह पर आके, जहाँ पे ये खाली वाली जगह है, इस जगह पे आके डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो भी ये एक्टिव हो जाएगा। अब सपोज आप लेटर हेड बना दे, जैसे मैंने आपको बताया, बना देता हूँ सपोज, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बनाता हूँ सर साजिद। ठीक है, सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है, तो एज यूजुअल मैं इसको हाईलाइट करके, ठीक है, सेंट्रलाइज, फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यहाँ से आप इसको फॉन्ट साइज बड़ा कर लें। ठीक है, इसको बोल्ड कर दें। अब जैसे आप, मैंने आपको बताया, देखिए ये जो अभी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा है ये, कैलेबरी, ये जो फॉन्ट स्टाइल है ये है सेरिफ फॉन्ट। अब हम इसको सन सेरिफ करना चाहते हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल एक तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आपके सामने आना शुरू हो गए।
तो आप कौन सा यूज करना चाहते हैं? आपको तीनों फॉन्ट के नाम, जैसे ये है स्क्रिप्ट फॉन्ट है, ठीक है ना, इस तरह के जितने भी फॉन्ट है को स्क्रिप्ट कहलाएंगे। इसमें बहुत सारे मिक्स फॉन्ट है, जैसे ये आके आपके सामने सारे स्क्रिप्ट फॉन्ट है। इक्वलेटेड फॉन्ट भी आएंगे, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आएंगे, ये देखें। तो आप हम क्या लेना चाहते हैं? हम यहाँ से टाइम न्यू रोमन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे टाइम न्यू रोमन प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये आ गया। सपोज अभी हमारे पास कौन सा टाइम न्यू रोमन, ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया, इसे कलर दिया। अब सपोज हम क्या चाहते हैं कि हम फुट में नोट पे जाके, अभी तो हम हेडर में मौजूद है ना, अगर हम फुटर पे जाना चाहते हैं तो आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप कहाँ आ गए इस वक्त? यहाँ पर आ गए फुटर में। आप वापस हेडर में जाना है तो आप एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड से आप, अगर आपको हेडर से फुटर में जाना है तो डाउन एरो की प्रेस करेंगे, और फुटर से हेडर पे आना है तो आप अप एरो की प्रेस करेंगे। सपोज अब यहाँ पर आके सपोज आपने लिख दिया डिजाइन भाई, लेकिन उससे पहले एक काम और कर लीजिएगा, मेरा आपको मशवरा है कि सपोज आप पेज नंबर लगा लीजिएगा, यानी इस पेज के राइट साइड पे पेज नंबर एक्टिव करवा लीजिएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद लिखिएगा तो फिर आप डिजाइन में या प्रेजेंट वाइज सरसाजी या जो भी आपको लिखना है, तो आप पेज नंबर इस पेज पे, कि हर पेज पे नंबर भी शो करे पेज के राइट साइड पे या मिड में, तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे पेज नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना, अब टॉप ऑफ द पेज पे आपने नंबर लगाना है, बॉटम ऑफ द पेज पे, पेज के वर्जन पे तो आपने क्या लगाना है कि भाई मुझे बॉटम ऑफ पेज पे राइट साइड पे नंबर लगाना है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। आपने सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है, ये नंबर आ गया। अब जैसे नंबर आ गया आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप जैसे प्रेजेंटेड बाय, आपने यहाँ पे लिख देना है सर साजिद, सर मोहम्मद साजिद, ठीक है। इसको बोल्ड करते हैं आप, ठीक है जनाब। अब ये बोल्ड हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आप इसको डीएक्टिव करना है तो आप escape प्रेस कर देंगे, ये डीएक्टिव हो जाएगा। अब चेक करेंगे ये हेडिंग जो आपने लगाया था एक पेज के ऊपर वो सब पर ऑटोमेटिकली आ गया है, ये देखें सारे पेजेस पे हेडिंग ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो चुका है, क्लियर है। तो इसको जनाब हम लेटर हेड कह सकते हैं। इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं, जैसे अब आप सपोज करें इस पेज को छोटा कर लें, अब इसके ऊपर एक काम और भी कर सकते हैं। सपोज अब इस तरह से ये नजर आ रहा है पेज के बैक साइड के ऊपर, जैसे आप अपना स्लोगन रखना चाहते हैं, लर्न मेड टू लाइफ वेल, ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप स्लोगन लिखना चाहते हैं, यानी डिफरेंट आपके पास वर्ड आर्ट अवेलेबल होते हैं, तो वो किस तरह से लिखेंगे, वो एक दफा लिखें तो सब पर आए, यानी कि आप होता है ना डिकोड करना चाहते हैं ताकि कोई नोट्स आपकी डुप्लीकेशन ना कर सके, तो यानी कि टेक्स्ट के बैक पे आपका वो डिकोड भी आए, ठीक है, ताकि आपके नोट्स को कोई दूसरा कॉपी ना कर पाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप यूज करेंगे वर्ड आर्ट। तो उसको यूज करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे हेडर के ऊपर, हेडर के अंदर सेट करवाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट के लिए कहाँ जाएंगे आप, ये ना आपके पास वर्ड आर्ट आ रहा, सपोज आप कोई भी ले लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपल ये ले लेता हूँ, ठीक है। इस वर्ड आर्ट को मैंने यहाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लर्न वेल टू लाइफ, ठीक है, ठीक है। इसको आपका फॉन्ट वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहें, सपोज आप ब्लैक करना चाहें, इसके आउटलाइन को आप खत्म करना चाहते हैं तो सिंपल आउटलाइन को खत्म कर दें, ठीक है। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फॉन्ट स्टाइल वाइट करना चाहते हैं, ठीक है, आपने फॉन्ट स्टाइल किया और सिर्फ आउटलाइन आप ब्लैक करना चाहते हैं, आउटलाइन ब्लैक कर दें, ठीक है। आउटलाइन की शेप क्या देना चाहते हैं वो भी यहाँ से डिक्लेयर कर लीजिएगा, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। तो हम इसको ब्लैक ही कर देते हैं, आउटलाइन इसका खत्म कर देते हैं, ठीक है, और इसके फॉन्ट साइज को हम ब्लैक कर देते हैं, और आउटलाइन टेक्स्ट जो लाइन है उसको खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज आपने क्या करना है, इसको यूं टेढ़ा करना है तो इसको यूं इस तरह से रोटेट कर देना है, इस तरह, ये कैसे, दोबारा देखें, देखिए यहाँ पे फॉन्ट ऑटोमेटिकली हर पेज पे फॉन्ट शो कर रहा है, आप ये नजर आ रहा है ग्रीन से, इसको यूं पकड़ना है और आपने इसको इस तरह से टेढ़ा कर देना है, सिंपल, इसको यूं इस तरह से सेट करवाना है, ठीक है। अच्छा ये सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है, कंट्रोल जेड करें, ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा दें इसके, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़कर
आ गया ये। इसका और फॉन्ट साइज बढ़ाना है। फॉन्ट साइज बढ़ाने का दो तरीके होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से चले जाएं, इसका शॉर्टकट यानी आपको क्या बताया, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, यानी कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन से भी कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से भी इसका फॉन्ट आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप इस फॉन्ट को छोटा कर लें, उसी तरह फॉन्ट को छोटा कर लें, ठीक है। सपोज ये आपने फॉन्ट साइज लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से भी आप इस फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से फॉन्ट है तो सपोज आप 52 लिख दिया आपने, ठीक है। आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसको हाईलाइट करके 55 कर दिया, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 60 करके देखते हैं। हाँ आप सेट, ठीक है, ठीक है। हम पेज साइज को बड़ा कर लेते हैं, हमने सेट कर लिया कि पेज के मिड में आ रहा है ये, ओके, ठीक है। अब देखें आ रहा है ये फॉन्ट, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस्केप दबा देते हैं। अब देखें, अब देखें ये फॉन्ट के बैक पर आ रहा है, फॉन्ट्स के बैक पर आ रहा है। तो इस तरह से भी आप डिफरेंट पेजेस के ऊपर लगा सकते हैं वर्ड आर्ट, डिकोड कर सकते हैं आप, कोई आपकी डुप्लीकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह आप कोई लोगो वगैरह भी इसके बैक पे लगा सकते हैं, या आप बीच में यहाँ पे लोगो लगाना चाहें तो लोगो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीका है। लोगों के लिए आप डबल क्लिक करें, यहाँ से कोई आप पिक्चर, मैं पिक्चर तो नहीं, मैं क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट के मेन्यू में डबल क्लिक दोबारा इसके ऊपर करें, और उसके बाद इंसर्ट करें। आप इंसर्ट करने के बाद मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, सपोज आप लोगो लगाना चाहते हैं इस तरफ ना, यहाँ पर, तो इस पर डबल क्लिक करें। लोगो के लिए आप दोबारा इंसर्ट, एक तो पिक्चर से आप कि जो आपका लोगो का वहां से उठा सकते हैं, लेकिन मैं आज पिक्चर से नहीं उठा रहा, मैं आज क्लिप आर्ट से उठा रहा हूँ। क्लिप आर्ट में क्या होता है, क्लिप आर्ट में अपने बने बनाए लोगो अवेलेबल्स होते हैं, तो हम यहाँ से अपने बने बनाए लोगोस को उठा लेते हैं। सिंपल आप क्लिक करेंगे और यहाँ से गो पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे लोगो आ जाएंगे, ठीक है। सपोज करें हमें कौन सा लोगो चाहिए, हमें सपोज ये लोगो चाहिए, कि हम सिंपल इसको क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ये लोगो आ गया, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आप लाजमी करेंगे, ठीक है। इसको छोटा करके सपोज अब यहाँ पे सेट करवा दें, और बाहर यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, ठीक है। ये देखें अब लोगो भी आ गया यार पेज के ऊपर। तो ये था जनाब लेटर हेड। अच्छा अब तो ये तो हमने लेटर हेड भी देख लिया, ठीक है, लेटर हेड बनाना देख लिया। होप कि आपको लेटर हेड समझ में आ गया। आप चाहते हैं यहाँ पे पेजेस, पेज नंबर भी आ रहे हैं हर पेज के ऊपर, ठीक है। और बैक पे आपका डिकोड भी आ रहा है, वर्ड आर्ट भी आपने लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक काम और करना चाहता हूँ इसके ऊपर, एक काम और क्या करना चाहता हूँ कि सपोज करें मैं पेज को छोटा कर लेता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे पेज नंबर है ना ये, इसका टेक्स्ट है पेज नंबर थर्ड के दो कॉलम्स बन जाए, जैसे होता है ना न्यूज़पेपर में कॉलम्स। तो मैं ये चाहता हूँ, तो मैंने इसको हाईलाइट किया। अगर पेज का कॉलम्स बनाना है आपको, ठीक है, या पेज नंबर 2 का कॉलम, सपोज सिर्फ पेज नंबर 1 या 1 का कॉलम बना, पेज नंबर 2 का सिर्फ कॉलम बनाना चाहते हैं, तो आपने उस पेज को हाईलाइट किया। जैसे आप मैगजीन लेआउट वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ कॉलम अगर आपको बनाना है, तो आप जनाब जब बात पूरे पेज की हो रही है तो आप पेज लेआउट पे जाएंगे कॉलम बनाने के लिए। सिंपल आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है कॉलम, आपने कॉलम 1 कॉलम आपने बनाना है इस वक्त। 1 कॉलम का मतलब क्या है, इस वक्त 1 कॉलम तो है, 2 कॉलम्स पे जाएंगे तो 2 कॉलम्स, तो आप 3 कॉलम पे भी जा सकते हैं। आप सिंपल पे आ जाए मोर कॉलम पे, ये तो डिफरेंट आपके सामने अवेलेबल है ना स्टाइल से। आप मोर कॉलम पे आ जाए, यहाँ पे आप डायरेक्शन दें कि भाई आपने 2 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे स्टाइल्स आपके सामने है, लेफ्ट की तरफ मैटर कम हो, राइट पे ज्यादा हो, या राइट पे ज्यादा हो, लेफ्ट पे ज्यादा हो, राइट पे कम हो, तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं। इनके दरमियान लाइन बिटवीन रख लेते हैं, भाई इनके दरमियान लाइन भी होनी चाहिए बिटवीन। तो अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया सिंपल, तो यहाँ देखें ये क्या हुआ कि इस कॉलम के ऊपर, इस पेज के ऊपर ये कॉलम बन गया। अब चेक करते हैं जरा, यहाँ देखें कैसा है, कॉलम बन गए, और यहाँ से देखा टेक्स्ट वापस, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। अब जहां जहां आपको कॉलम ब्रेक करना है, डिफरेंट स्टाइल में आपने कॉलम लगाने, सपोज आपने इस पेज पे कॉलम बनाने, तो आपने इस पेज को हाईलाइट किया, यहाँ तक कॉलम पे आपने ये डिजाइन दे दिया कि भाई लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, राइट की तरफ कम है, या यूं। ये देखें इस पेज पे कुछ कॉलम, इस पेज पे कुछ कॉलम। तो इस तरह से आप कॉलम्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी मैगजीन को भी आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
तो ये था जनाब आज की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ बस कि आज की क्लास आपको पसंद आई, आपको समझ आई होगी। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, एक रिव्यू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले वापस आते हैं हम अपने प्रेजेंटेशंस के ऊपर। देखिए आज की क्लास में पहली जो चीज मैंने आपसे डिस्कस किया था, व्हाट इज द टाइपोग्राफिक फॉन्ट डेफिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, लिखने का डिफरेंट तरीके कार होता है। पहला स्टाइल होता है कि आप एक फॉन्ट लिखते हैं टाइम न्यू रोमन स्टाइल में, एक लिखते हैं आप इम्पैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट करके, और एक लिखते हैं आप स्टाइल के साथ स्क्रिप्ट की सूरत में बना के लिखते हैं, और एक आप डिकोड करते हैं ना, ये फॉन्ट पे ऐसे करते हैं जैसे हॉरर फॉन्ट बना देते हैं। तो ये फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल जो होते हैं, डिफरेंट स्टाइल को हम टाइपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि हाउ टू क्रिएट अ लेटर हेड इन माइक्रोसॉफ्ट, वो हमने लेटर हेड बनाना सीखा। तो इस लेक्चर से रिलेटेड जनाब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें ऑब्वियसली आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। इसके अलावा मेरा, अब मुझे ईमेल पे कुछ पूछना चाहते हैं ईमेल कर सकते हैं info.sarsajid@gmail.com। इसके अलावा इसका लिंक मैं आज की क्लास का लिंक इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम पे भी रख दूंगा। इंस्टाग्राम पे सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा इसको मैं ट्विटर पे भी रख दूंगा, ट्विटर पे भी सेम है सर साजिद एकेडमी। फेसबुक पे भी सर साजिद सर्च करेंगे, वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। इसके अलावा यूट्यूब पे भी ये वीडियो शेयर होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।